इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमाए इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में हों। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन में बैठने का ऐलान। नवाज शरीफ को अपोजिशन की दावत। नून लीग या पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं, किसी जमात से तहद नहीं कर रहे। फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा अगर इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। स्टैब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए तो सर आंखों पर, सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से ही मिलेगा। फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीग की क़यादत ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के नाम की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का हजम 25 अराकीन तक महदूद रखने का इम्कान। एमक्यूएम को 3 से 5 वजारतें मिलने की तवक्को। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ समेत एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब को वजीर बनाए जाने का इम्कान। पीपी और जेयूआई से फिर काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त की जाएगी। बैठ के प्रेशर बिल्ड करेंगे। ठीक है, ये न होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक पार्टी सपोर्ट कर रही है मगर कैबिनेट में नहीं है। पार्लियामेंट इस मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अदारा है, तो उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी उनको पीपल्स पार्टी को मिलती है तो हम काम करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाँ, फाइनेंस कमेटी हो, कॉमर्स हो, कम्युनिकेशन हो, दूसरी जो ऐसी कमेटियाँ हो जहाँ उनका वजीर हो, हमारा चेयरमैन हो, तो बेहतर आपको जमहूरियत मिले। पीपल्स पार्टी ने वजारतों के बजाय आईनी ओहदों के साथ साथ कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप पर भी नजरें गाड़ ली। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का अहम कमेटियों की सरबराही लेने का ऐलान। सियासी जमातों से राबतों के लिए पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी तश्कील। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा के मुताबिक मसाइल के हल के लिए तमाम पार्टियों से मिलकर काम करेंगे। 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। दरमियानी लोगों के जरिए पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से पीटीआई को हुकूमत साजी की पेशकश किए जाने का इंकशाफ। साबिक सदर गुज़श्ता रात 11 बजे तक राबता करते रहे। कहा गया कि उनकी तरजीह मुस्लिम लीग नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ है। शेर अफजल मरवत का दावा। बोले अलीमा खान समेत दीगर रहनुमाओं को आगाह कर दिया। बानी पीटीआई को इस हवाले से कल मुत्तला करेंगे। पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत के दावों को मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझता। तहरीक इंसाफ से राब्ता करना होता तो किसी संजीदा शख्स से करते। मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान किया है। गैर संजीदा रहनुमाओं के बयानात पर तवज्जो न दी जाए। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कुशी इख्तियार नहीं कर रहे। वो अगले 5 साल भरपूर सियासत और हुकूमत की सरपरस्ती करेंगे। शहबाज शरीफ और मैं उन्हीं की सरबराही में काम करेंगे। मरियम नवाज का समाजी रवाबित की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। वाज़ेह कर दिया कि लीगी क़ायद ने पहले ही कहा था कि वो मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाकी हुकूमत बनाने में नाकामी की सूरत में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर शुरू कर दिया। शेर अफजल को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए अलीमा खान सरगर्म। बानी पीटीआई को भी नाम दे दिया।
तहरीक इंसाफ की मजलिस वहदत मुस्लिमीन से लहाक के जरिए मखसूस नशस्तें हासिल करने की उम्मीद दम तोड़ गई। MWM ने मुकर्ररा वक्त तक मखसूस नशस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख के बाद तरजीही फहरिस्तों में तब्दीली की जा सकती है, न ही किसी का नाम निकाला जा सकता है। चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्लिम लीग ज़िया को भी हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी। एजाजुल हक ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक उमूर पर एतमाद में लेने के लिए कल जनरल वर्कर्स का इजलास तलब कर लिया। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ बलूचिस्तान की 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोयटा के सामने धरना छठे रोज़ में दाखिल। एहतजाज के बाइस बलूचिस्तान की अहम शाहराहें बंद हो गईं। बलूचिस्तान का दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। चंद अनासर के एहतजाज से बलूचिस्तान में अवाम को मुश्किलात। चंद एक मुकामात पर मौजूद रुकावटों को जल्द हटा दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात जाना चकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन जीतने वाले 9 में के इश्तेहारियों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत अमली तश्कील। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुरा और 9 मुंतखब रुकन असेंबली असलम इकबाल समेत कई दीगर जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार पुलिस को मतलूब जियो फेंसिंग और इश्तेहारियों के IP एड्रेसेस ट्रैक कर लिए गए। ज़राए GIT के मुताबिक इश्तेहारियों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। फौज का काम दिफा है, कारोबार करना नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के दिफाई ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वाज़ेह किया कि तमाम इदारों को अपने मैंडेट में रहना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा हमारे पास है वो रेफरेंडम करवा लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लार्जर बेंच तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अदालती मुआवनत के लिए GB बार काउंसिल और सुप्रीम एपलेट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। नई हुकूमत को अदायगियों के डिफॉल्ट से बचने का चैलेंज। IMF के नए प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर करार। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के सख्त फैसले करना होंगे। कराची से राजनपुर पहुंचने वाली लड़की दारुल अमान से गायब। पुलिस ने मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बख्तारफ उर्फ मुस्कान गुज़श्ता माह मोहम्मदपुर के रिहायशी लड़के से दोस्ती के बाद राजनपुर पहुंची थी। अदालत के हुक्म पर बख्तावर को दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया था। हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान नौजवान की हलाकत पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। वरसा ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। FIA के पास अफरादी क़ुव्वत की कमी। कराची एयरपोर्ट पर मुल्ज़मान की निशानदही का AI सिस्टम गैर फ़ाल। मतलूब मुल्ज़मान का मुकम्मल डाटा भी अंदराज के लिए फराहम नहीं किया गया। सिस्टम चंद साल कबल जापानी हुकूमत ने अतिया किया था। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का रमजान पैकेज के तहत आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, दालों समेत 19 अशिया पर रियायत देने का ऐलान। BISP के अलावा आम सार्फिन भी मुस्तफीद हो सकेंगे। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 84 अरब रुपए वसूली की दरखास्त पर फैसला महफूज। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 927 पॉइंट्स का इजाफा। 62,153 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान में दिसंबर के मुकाबले जनवरी में गाड़ियों की फरोख्त में 81% इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माह 10,536 जबकि दिसंबर में 5,816 गाड़ियां फरोख्त हुई थी। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अदादो शुमार जारी। हालिया कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती सरगर्मियां। गुज़श्ता माह मुल्क में ईरान से दरामदात 25% बढ़ी। हजम 10 करोड़ 42 लाख डॉलर रहा। ईरान का दूर मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा।
मिसाइल 1700 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ईरानी सलामती को ख़तरा बनाने वाली क़ुव्वतों के लिए कोई जगह महफूज नहीं। ईरानी पासदाराने इनकलाब का दो टोक पैगाम। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड की शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में तैयारियों का आगाज। वजारत दिफा ने परेड देखने के ख्वाहिशमंद हुकूमती हुकाम के नाम और तफसीलात तलब कर लीं। नौ मुंतखब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच गए। तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लिया। क्रिकेट म्यूजियम की हालत इज़ार पर इजहार बरहमी। आलमी टूर्नामेंट की ट्रॉफीज और दीगर इनामात इस हालत में रखना मुनासिब नहीं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।